देश की राजधानी में बुलडोजर एक्शन आज भी जारी है। 500 से ज़्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन फिलहाल हो गया है और इसी के साथ में माना यह जा रहा है कि करीबन 2000 जो झुग्गियां हैं उनको जमींदोज किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी हमारी बात हुई। वो ये आरोप लगाते हैं कि जो तैयार किए गए थे फ्लैट्स जो गरीबों के लिए बनाए गए थे कांग्रेस के शासन में, ऐसे करीबन 2000 से 50,000 के बीच फ्लैट्स से, लेकिन उनको बांटा नहीं गया, उनकी चाबी नहीं दी गई। और 10 साल का जो कार्यकाल रहा आम आदमी पार्टी का, उस दौरान ये काम नहीं किया गया। उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस एक ही टीम है, दोनों मिलके खेल रहे हैं। हमने पिछले दिनों अभी बताया था कि चुनाव के दौरान कैसे आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2000 रुपये नकद चंदा मिला, बीजेपी को नकद चंदा नहीं मिला और कांग्रेस को 44 करोड़ रुपए कैश में मिला चुनाव के दौरान। किसने दिया? कांग्रेस की तो कोई सीट आने की उम्मीद नहीं थी, कोई सर्वे नहीं दिखा रहा था जीरो से ऊपर उनको। तो ये 44 करोड़ किसका है? कहीं ये बीजेपी ने कांग्रेस को पैसा तो नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम करना है? तो उसी नीति के तहत दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस बीजेपी की ही जुबान बोलती है। जब झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, एक अनुमान के मुताबिक अभी तक 10,000 झुग्गियां दिल्ली के अंदर जब से सरकार आई है बीजेपी की, ये तोड़ चुके हैं और 80,000 से लेके 1 लाख तक लोग बेरोजगार बेघर हो चुके हैं और सड़क पे आ चुके हैं। इनके लिए रहने का इंतज़ाम कौन करेगा? क्या ये दिल्ली के लोग नहीं हैं? क्या इनमें से बहुत सारे लोगों के हमने इंटरव्यूज सुने, वो कह रहे हैं हमने तो बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। अब इनको ये बताया जा रहा है, किसी एकाध व्यक्ति को ये कहा जा रहा है कि आपको वहां फलां 40 किलोमीटर दूर मकान दे दिया गया है। तो क्या हुआ मोदी जी के जहां झुग्गी वहां मकान के वादे का? और ये 80,000 से 1 लाख लोग कहाँ जाएंगे, रोजगार करेंगे, रात को आके कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे, इनका परिवार कहाँ जाएगा? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं सोचा। इसका स्पष्ट मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबी की नहीं बल्कि गरीबों की दुश्मन है। वो गरीबों को दिल्ली से उजाड़ देना चाहती है, उनकी रोजी रोटी को ख़त्म कर देना चाहती है और इसी का विरोध अब हर समाज में, हर वर्ग में देखने को मिल रहा है। लेकिन अनुराग जी, जो डीडीए बता रहा है, डीडीए का तो ये कहना है कि जो 2100 झुग्गियां थी उनमें से 1600 परिवार को जो स्वाभिमान अपार्टमेंट है वो दे दिए गए हैं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि एक आंकड़ा ये है कि 10,000 झुग्गियां और मकान बीजेपी की सरकार आने के बाद पिछले 3-4 महीने में तोड़े गए हैं। आप मुझे वो ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें 10,000 मकान अलॉट किए गए हों। 10,000 छोड़िए, 1,000 मकान अलॉट किए गए हों। 1,000 छोड़िए, 500 मकान बीजेपी की सरकार बनने के बाद अलॉट कर दिए गए हों। 500 भी छोड़िए, 100 मकान अलॉट कर दिए गए हों। ऐसा कोई ऑर्डर आप दिखा दीजिए बीजेपी की सरकार बनने के बाद से, मैं आपकी बात मान लूंगा कि हाँ, घर दिए जा रहे हैं। 10,000 लोगों के मकान तोड़ दिए, उनको बेघर कर दिया, उनकी छत छीन ली। 80,000 से लेके 1 लाख लोग इस वक्त सड़क पर हैं, उनके पास घर नहीं है, मलबे के ऊपर सो रहे हैं लोग गद्दा डाल के अपना। तो अगर उनको मकान मिले हुए तो पागल हैं क्या कि मलबे के ऊपर सोने को मजबूर हैं? इसका मतलब उनके पास रहने की जगह नहीं है, तभी तो वो वहाँ सो रहे हैं। बीजेपी इन सब चीज़ों के प्रति बहुत उदासीन है। उनको किसी गरीब से, किसी रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। वो इनको बर्बाद करना चाहते हैं, दिल्ली से भगाना चाहते हैं। ये उनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस इसमें अपनी मूक सहमति दे रही है। चुपचाप बैठ करके ये तमाशा देख रहे हैं कांग्रेस के। आपने कहीं कोई बयान, कोई आवाज़ कहीं कोई सुना क्या? कहीं कोई नेता विरोध कर रहा है क्या इन एक्टिविटीज़ का? आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, गिरफ्तार कर रही है पुलिस इनका विरोध करने के लिए। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी को आपने देखा, जब वो झुग्गियां तोड़ रहे थे, बुलडोज़र एक्शन हो रहा था, वो रोकने गए तो उनको कैसे एक तरीके से अपहरित करके पुलिस ले करके गई। कोई बाद में कह रहे हैं कि हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया था, डिटेन नहीं किया था। तो भाई गाड़ी तो आपका ये कहना है कि अलॉट किए नहीं गए घर, तो स्वाभिमान जो अपार्टमेंट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सरकार के द्वारा जानकारी दी जा रही है, वो सब क्या है? देखिए, पूरा आपने देखा कि मोदी जी ने चुनाव से पहले भी कुछ घरों का उद्घाटन किया था, गरीबों के लिए घरों का उद्घाटन किया था। कुल मिलाकर मोदी जी ने 11 साल के अपने कार्यकाल में 4,000 फ्लैट्स का उद्घाटन किया है। 4,000 लोग वहाँ शिफ्ट हो गए होंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर तो एक अनुमान के मुताबिक लाखों झुग्गियाँ हैं। तो उन लाखों झुग्गियों को मकान देने में तो हम चुनाव से पहले ही कह रहे थे कि अगर इस रफ्तार से चलेंगे तो इनको तो 100 साल लग जाएंगे, 100 साल में भी नहीं दे पाएंगे।
तो जब 4,000 फ्लैट्स का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, 10,000 तो इन्होंने सरकार में आने के बाद तोड़ दिए। जिनका उद्घाटन किया था वहां लोग जाके रह रहे हैं, वो तो पहले से रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई झुग्गी में रह रहा है तो इसका मतलब उसके पास मकान नहीं है, तभी तो झुग्गी में रह रहा है। ये जो 10,000 घर आपने तोड़े हैं, इनके आशियाने का इंतजाम कब किया? मान लीजिए कि आज ये घर तोड़ा गया, तो उस तोड़ने के बाद की डेट में ही तो उनको मकान अलॉट करेंगे, या तोड़ने से 10 दिन पहले का दिखा दीजिए कि पहले अलॉट किया फिर तोड़ा। एक ऑर्डर आप दिखा दीजिए बीजेपी सरकार आने के बाद कि ये 100 घर किसी को अलॉट किए गए हैं। लेकिन सर, ये तो हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके आधार पर हो रहा है एक्शन। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हाई कोर्ट के आदेश तो पहले भी बहुत आए, लेकिन पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती देती थी। हमारी न्यायिक प्रक्रिया पे फाइनल फुल स्टॉप लगता है जब सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला दे देता है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार चाहती तो वो ये कह सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाके कि जी हम जहां झुग्गी हैं वहीं पे मकान बना रहे हैं, जब तक मकान नहीं बनते तब तक इनको स्टे दिया जाए, तब तक ये मकान ना तोड़े जाएं। लेकिन दिल्ली सरकार के वकील क्या कर रहे हैं? सरकार के पैसे से मोटी मोटी फीस लेकर के दिल्ली सरकार के वकील ऑर्डर ले लेके आ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट से कि ये झुग्गियां तोड़ दें, अब ये झुग्गियां तोड़ दें, अब ये झुग्गियां तोड़ दें। बुलडोजर रुक ही नहीं रहा है, रोजाना झुग्गियां, रोजाना गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं और उनके रहने का कोई बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ये एक तरीके से अफरा तफरी पूरे दिल्ली के अंदर बनाने का, माहौल बनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। आम आदमी पार्टी के रहते हुए आपका अच्छा खासा लंबा कार्यकाल रहा है, उस दौरान कितने झुग्गियों से जो लोग हैं उनको सही सलामत घर दिया गया, उनको दूसरी जगह पर स्टेबल किया गया? देखिए, एक भी एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने किसी का घर उजाड़ा हो, किसी का घर तोड़ा हो या झुग्गियां तोड़ी हो, उनके विस्थापन का इंतजाम होने से पहले, उनका कोई रहने का इंतजाम होने से पहले। हम ऐसा कोई केस आता था तो हम कोर्ट में जाते थे, हम उनको टाइमलाइन बताते थे कि मकान जो तैयार हो रहे हैं वो इस समय तक तैयार होंगे, तब तक इनकी मकान को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी की बहुत क्लियर पॉलिसी है, जब तक इनके रहने का इंतजाम न हो, जब तक सरकार न करे, तब तक इनके मकानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। और यही नारा तो बीजेपी भी देती थी, कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन वो उसको बनाने में विफल रहे। उसके बिना 10,000 से ज़्यादा झुग्गियां दिल्ली में तोड़ चुके हैं पिछले 3-4 महीने के अंदर। तो ये तो लाखों लोग अगर सड़क पर रहेंगे तो उससे क्या माहौल होगा दिल्ली के अंदर, कैसी अफरा तफरी होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने रहते हुए कितने झुग्गी वासियों को विस्थापित किया? देखिए, दूसिब के तहत आम आदमी पार्टी ने हज़ारों फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, उसके प्लान्स बनाए, उसी के रिबन अभी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग काटेंगे, आप देखते जाइएगा। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या जहां झुग्गी जहां मकान के तहत भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दावा किया था, मोदी जी ने वादा किया था, उन्होंने कितने मकान दिल्ली के अंदर दिए, ये सवाल हमने चुनाव से पहले भी पूछा था और आज भी पूछ रहे हैं। इसी के साथ में, जैसे कि मैंने पहले भी सवाल आपसे पूछा, कांग्रेस से भी हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं, कांग्रेस का ये सवाल है कि उनके समय में जो 50,000 मकान तैयार किए गए, उसको आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बांट पाई, क्यों चाबी नहीं दे पाई आम लोगों को? क्योंकि भाजपा को तो आए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, ज़्यादातर कार्यकाल तो अभी आप ही लोगों का रहा। ये कांग्रेस को इसका जवाब अच्छे से मालूम है। कांग्रेस ने जब वो मकान बनाए तो देखे क्यों नहीं गए, किसका इंतजार कर रहे थे? वो बांट जाते अपने समय में, उन्होंने तब नहीं बांटे। जब हमने उन फ्लैट्स को लोगों को देने की कोशिश की तो केंद्र सरकार की तरफ से उस पर ऑब्जेक्शन हुआ। उनका भी पार्टनरशिप है ना, वो 50-50 पार्टनरशिप में बनते हैं वो मकान। तो केंद्र सरकार ने उस पर ऑब्जेक्ट किया कि इसको नहीं बांटा जा सकता है, इसको नहीं बांटना है। वो ऑन रिकॉर्ड है सारे, वो कोर्ट में भी सबमिट है इनके एफिडेविट केंद्र सरकार के कि ये हमारी मर्जी के बिना नहीं बांटे जाएंगे। तो बीजेपी बांटने नहीं दे रही थी, कांग्रेस ने जब बनाए थे तब उन्होंने बांटे नहीं थे। आज कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति कर रही है और गरीबों के घर टूट रहे हैं। गरीबों के घर टूटने के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के लोग उठा रहे हैं। उसके अलावा बता दीजिए आप, कांग्रेस के नेता कहाँ नजर आ रहे हैं आपको झुग्गियां बचाते हुए, या बीजेपी के नेता कहाँ नजर आ रहे हैं? ये लोग तो तुड़वाने में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी को आपने सुना। देखिए, आपको बता दें, दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी है और बुलडोज़र एक्शन के साथ में राजनीति देखने को मिल रही है। वार पलटवार और सवाल एक दूसरे पर जो सभी पार्टियां हैं, तीनों मुख्य पार्टियां हैं दिल्ली में, वो उठाती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन राजेश के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।